बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में हुकूमत में बैठे हुए लोगों के लिए परेशानी की खबर है। हमारे अपने लोग, जिस तरह महमूद खान चकजई कह रहे थे कि 2 नंबर वजीर आजम का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल कल किया और उन्होंने कहा कि अगर ये घर ना गए, इस असेंबली को घर ना भेजा गया तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक में साथ देने पर मजबूर होंगे। और उन्होंने फिर बहुत सारी बातें की। उनका कौम इमरान खान के साथ है, जल्द कोई फैसला ना किया गया तो खुदा न खास्ता कोई सानेहा भी हो सकता है। ये हमारे घर की बातें हैं। लेकिन ये बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि अमेरिकी सदर ट्रंप के जीतने से अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली आएगी। उस तब्दीली के बाद फिर खबरें आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोग, जिस तरह सज्जाद बरकी साहब हैं, वो ट्रंप की टीम के साथ मिले हैं, इवन ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है और वो राब्ते में हैं और उसके असरात आएंगे। फिर चंद दिन पहले अमेरिकी सदर ने, आने वाले जो सदर ट्रंप हैं, उन्होंने रिचर्ड ग्रिनेल को अपना स्पेशल एनवॉय या खुसूसी एलची मुकर्रर किया, जो इससे पहले इमरान खान को ट्रंप जैसा लीडर करार दे चुके थे या वो ये कह चुके थे कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए और इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो मामूल में चीजें चलाई जाती हैं, यहां तो हर किसी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करवाया जाता है। पाकिस्तान का मीडिया इतना बेवकूफ हो चुका है या लोग उसका एतबार नहीं करते कि वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर गंद फैलाता है और वो समझता है कि हम सहाफत कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि चोरों को भी मोर पड़ जाते हैं और शेर को भी सवा शेर टक्करता है। इन्होंने एक तरीका यह अपनाया हुआ था, खासकर जियो न्यूज ने और जंग वालों ने, कि आप एक खबर जंग अखबार में पाकिस्तान एडिशन में छापते थे, लंदन एडिशन में नहीं छापते थे। कि आपको यह लगता था कि वहां पर तो जनाब ये होगा कि वो हर जाने का दावा हो जाएगा। फिर एक और चीज ये करते थे कि अंग्रेजी में खबरें नहीं छापते थे, इस किस्म की उर्दू में छापते थे, जिसका मतलब ये होता था कि कौन सा अमेरिका वालों को उर्दू समझ आती है या वो उर्दू पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ये कल बता दिया था, कल मैंने जो सुबह वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि जो रफीक मांगट की खबर मैंने आपसे शेयर की थी और मैंने आपको कहा था कि इन्होंने ये लिखा है, रफीक मांगट की जो जंग और जियो न्यूज की खबर थी कि जी हम जिन्स प्रेस रिचर्ड ग्रिनेल जो है वो ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर हो गए हैं। और मैंने आपको कहा था कि भाई ये पाकिस्तान में बैठ के आप बातें कर रहे हैं, अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कल ये खबर जब आई थी तो उस खबर के आने के साथ ही हम सबको पता चल गया था ये एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन चलाई जा रही है जंग और जियो न्यूज की जानिब से। तो ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट होगी। अब उसकी वजह यह है कि अब ट्रंप आ रहे हैं, उनकी टीम आ रही है, वो अपनी टीम को न्यू नॉमिनेशंस करते जा रहे हैं। जब इन्होंने ये कल खबर लगाई तो उस खबर के बाद जाहिर है कि रद्देमल तो आना था। अब आपकी जो उर्दू जबान है वो भी नहीं चल पाई और आपका ख्याल यह था कि जनाब इस तरह से हमें कोई वो पूछे बुलाएगा नहीं, और फिर इनका ख्याल यह था कि शायद इमरान खान की ट्रंप की टीम तक रसाई नहीं है। अब इनको अंदाजा हो गया होगा, जो सज्जाद बरकी की मुलाकात रिपोर्ट हो रही थी और उसके बाद जो इन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान की जो टीम है न सिर्फ वो ट्रंप के नुमाइंदों, उनकी करीबी अफराद तक रसाई है, बल्कि वो असर रसूख है, जिसकी वजह से यहां पे परेशानी है। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने, जियो न्यूज ने कल वो ट्वीट तो डिलीट कर दी जब हम सब ने उसको हाईलाइट किया, और जाहिर है कि होता इस तरह से है कि ये पाकिस्तान जैसा सिस्टम नहीं है। वह नवंबर में इलेक्शंस होते हैं और जनवरी के आखिरी 10 दिनों के अंदर सदर आते हैं, तो 2-3 महीने जो होते हैं वो ट्रांजिशन का टाइम होता है। उनकी एजेंसीज, उनके इदारे अपने सदर को, उनकी टीम को ब्रीफ करते हैं, तैयार करते हैं कि हमने करना क्या। इवन सिफारत खानों से चीजें उनको जाना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिचर्ड ग्रिनेल से मुतालिक आपने कोई ट्वीट किया तो उनको पता नहीं चला होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो उनका सिफारत खाना है उन्होंने उनको बताया होगा कि भाई ये वहां पे एक जो मीडिया ग्रुप है वो किसी और की इमारत के ऊपर ये कर रहा है। अब ये करना था कि जनाबे इन्होंने, जियो न्यूज ने और फिर रिचर्ड ग्रिनेल ने खुद आकर जवाब दिया है। अब आपने ये नहीं समझना कि रिचर्ड ग्रिनेल एक कोई अमरीकी है, नहीं। रिचर्ड ग्रिनेल आने वाले अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची हैं, स्पेशल एनवॉय है, उनका माजी का रिकॉर्ड है, वो इंटेलिजेंस चीफ के तौर पे काम करते रहे हैं। और उन्होंने, जियो न्यूज ने तो खबर कर दी डिलीट। इनका ख्याल था कि अब तो ये हाईलाइट हो गया तो हम तो आ जाएंगे कि हम कहते सहाफत है, बाकी हर किसी को कहते हैं ये भी प्रोपेगेंडा करता है जी, वो भी एक्टिविस्ट है।
सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का मीडिया चैनल करता है। ये बुशरा बीबी के डायरी तक लगे रहे, इमरान खान के खिलाफ कैसे बेहुदा चीजें चलाते रहे। अब जो इनकी खबर थी ना, हम जिन प्रेस रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर, वो उसने स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि खबर तो आप डिलीट कर चुके थे, और उसके साथ रिचर्ड ग्रेनल ने लिखा, और लिखा क्या, इमरान खान की रिहाई का उसको ऑर्डर समझ लें। क्या लिखा मैं पढ़ के सुना देता हूं। जियो न्यूज की खबर को शेयर करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप, और अब आपने यह भी नहीं समझना कि कोई ये आम आदमी है, ये अमेरिकी सदर का ट्रस्टेड आदमी है, आने वाले सदर का, और उनकी टीम का कोर मेंबर है, स्पेशल एनवॉय है दुनिया में खुसूसी मिशंस के लिए। वो लिखता है रिचर्ड ग्रेनल, आई से इट अगेन, जियो न्यूज उर्दू टैग करके, कि जियो न्यूज उर्दू, मैं इसको दोबारा कहना चाहूंगा, फ्री इमरान खान, इमरान खान को रिहा करो। मैं आपके सामने ये स्क्रीनशॉट ये आप देख रहे हैं कि जियो न्यूज की ऊपर ये उनका है, और ये जियो न्यूज का टैग करके उन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा होगा? अब आपको पसीने तो आ रहे होंगे, अब आपकी परेशानी भी बढ़ रही होगी कि भाई ये क्या हो रहा है। अब परेशानी को लेके वो जो मुलाकातें और सारा कुछ हो रहा था, अब आपको उससे अंदाजा लग गया होगा कि भाई ये मामला काफी आगे चला गया है, और अब आप तैयारी पकड़ लीजिए। और सिर्फ यहां तक नहीं है, मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके ऊपर हमारे साफी जुबैर अली खान साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा, द वर्ल्ड इज चांटिंग फ्री इमरान खान। उनका कि दुनिया के अंदर पूरी दुनिया अब नारा लगा रही है कि इमरान खान को रिहा करो। तो इसके ऊपर सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहता हूं कि जियो ने जब ये सब कुछ किया तो जियो ने उस खबर को भी चेंज कर दिया है। एक तो चले वो डिलीट कर दी ना, अब जियो ने रफीक मांगट की खबर को, जो कल आपने लिखा था कि हम जिन्स प्रस्त आपने लिखा था ना, तो अब क्या लिखा है? अब लिखा है कि जनाब ट्रंप की एक और अहम तकर्री, रिचर्ड ग्रेनल खुसूसी एलची मुकर्रर। अब आप जो अहम तकर्री कह रहे हैं, कल तक आप इसको हम जिन्स प्रस्त कह रहे थे, तो आपको कहना यह चाहिए था, आप टिक के खड़े होते और कल जो आपकी लाइन थी उस लाइन के साथ स्टैंड करते। और अब क्या लिखा है मैं आपको उनकी खबर पढ़ के सुना देता हूं कि अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और नेशनल इंटेलिजेंस के साबिक कायम मकाम डायरेक्टर रिचर्ड ग्रेनल को एलची बराए खुसूसी मिशन मुकर्रर कर दिया गया। ये लाइन बनाने का, पढ़ने का मकसद यह था कि आपको पता चले कि वो आम शख्स नहीं है जिसने ये सब कुछ किया। अब इस्लामाबाद में पसीने क्यों आ रहे हैं, परेशानी क्यों है? लोग ये कह रहे हैं कि आप भाग भाग के जब जा रहे हैं सऊदी अरब, आपका ख्याल है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जरिए अमेरिकी सदर को राम करेंगे, तो अकल के अंधों जो सऊदी अरब है वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा या अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? ज़ाहिर है नंबर वन वो अपने करना चाहेगा, और आपका ख्याल है कि आप यहां पे जो कुछ करते हैं उसकी बुनियाद पे वो आपको बचा लेगा। अब जावेद लतीफ जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के ये कह रहे हैं कि जी ये नहीं हो सकता, हुकूमत जेल चली जाए और जेल वाले हुकूमत में आ जाएं, मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर राना सनाउल्लाह ये फरमा रहे हैं कि देखिए वो अगर अमेरिका की जानिब से ऐसी कोई कोशिश होती है तो ठीक है, हम इसका सियासी तौर पे तोड़ भी निकालेंगे, मुकाबला भी करेंगे, तो हम इसका बयानिया भी बनाएंगे। फिर वो इरफान सिद्दीकी साहब जो नवाज शरीफ के खास से करीब या उनके मुशीर तस्वुर किए जाते हैं, उनका देखिए जो इमरान खान है वो शकील आफरीदी जैसे ही एक कैदी हैं, तो अमेरिका ने शकील आफरीदी के ऊपर भी बहुत कोशिश की तो कुछ नहीं बना, तो इमरान खान के हवाले से भी कुछ नहीं बनेगा। चलें आप म्यूजिक को फेस करें, अमेरिका को कहें, उनको जवाब दें। अब आपका उनका मामला है तो आप कर लें, आप तगड़े हो जाएं। आप तो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या कि इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया है और हमारी मैशत तो वेंटिलेटर्स के ऊपर है। अब देना जरा अमेरिका को जवाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।